मामला मानेगा। इस रक्षा समझौते को लेकर भारत में खूब बहस हो रही है कि उस पर क्या असर पड़ेगा। एक मजबूत राय यह है कि सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच समझौता हुआ है, इसका मतलब यह नहीं कि खाड़ी के देशों में भारत कमजोर पड़ गया है। इस राय का मानना है कि भारत और खाड़ी देशों के आपसी संबंध काफी पुराने और गहरे हैं, एक समझौते से बदल नहीं जाएंगे। जिस तरह से पाकिस्तान इसे भारत के संबंध में प्रचारित कर रहा है, यह उसका हल्कापन है, लेकिन इसके विरोध में कहा जा रहा है कि भारत पर गंभीर असर पड़ सकता है, क्योंकि सऊदी अरब के साथ साथ बाकी देश भी अपनी सुरक्षा के कारण पाकिस्तान पर निर्भर हो जाएंगे। अभी इसी अप्रैल के महीने में भारत और सऊदी अरब के बीच रिश्तों के नए मुकाम की बात हो रही थी, रक्षा समझौतों की बात हो रही थी, लेकिन फिर सितंबर आते आते ऐसा क्या हो गया कि पाकिस्तान सऊदी अरब का रक्षा पार्टनर हो गया और भारत के अलग थलग पड़ने की बातें होने लगी। सरकार के समर्थक कह रहे हैं कि भारत ने रूस से तेल खरीदा तो सऊदी अरब नाराज हो गया, लेकिन यह नहीं बता पा रहे कि भारत ने रूस से तेल खरीदने का सौदा किसके लिए किया, क्यों किया। जनता को तो सस्ता पेट्रोल मिला नहीं, फिर किसके फायदे के लिए रूस से तेल खरीदा गया, जिससे नाराज होकर ट्रंप ने भारत पर 25% की अतिरिक्त पेनल्टी लगा दी और अब सऊदी अरब इससे चिढ़कर पाकिस्तान से परमाणु करार कर रहा है। ऐसी ऐसी दलीलें दी जा रही हैं। लगता है चुनाव आयोग में जो लोग वोट चोरी के आरोपों के जवाब में नए नए बहाने बनाते हैं, उन्हीं लोगों को विदेश मंत्रालय भी संभालने के लिए भेज दिया गया है। भारत रूस से तेल यूक्रेन युद्ध के बाद से ही खरीदने लगा था, तब भी खरीद रहा था जब अप्रैल के महीने में प्रधानमंत्री मोदी सऊदी अरब के जेड्डा गए। उसकी हवाई सीमा में प्रवेश करते ही सऊदी अरब ने अपने फाइटर प्लेन से उनके विमान को सलामी और सुरक्षा दी। जमीन पर उतरते ही 21 तोपों की सलामी दी गई और इस सलामी का 11 सेकंड का वीडियो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने YouTube चैनल पर डाला तो उसे 1 करोड़ से ज्यादा व्यूज मिले। विदेश नीति को रील और क्लिप में बदलकर व्यूज तो ले लिए गए, लेकिन इसका जमीन पर क्या असर पड़ता है कभी बताया नहीं जाता। इस बात पर जोर दिया गया कि 40 साल बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने जेड्डा की यात्रा की है, लेकिन पहली बार जाएं या ना जाएं या 10वीं बार जाएं, इसका किसी भी देश के साथ संबंधों पर ठोस असर तब पड़ेगा जब उसमें स्थायित्व नजर आएगा। अब यह सब दिखने लगा है। अगर रूस से तेल खरीदने के कारण सऊदी अरब भारत से चिढ़ गया, तब फिर सऊदी अरब ने भारत का इतना जोरदार स्वागत क्यों किया। जिस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी